ऑफ कोर्स, ये रहा एक घर का हॉरर कॉमेडी स्टोरी, प्योर हिंदी में। बाबा जी का घर, भूत जी का आडा। अगस्त्या को लगता था उसका नया ज्ञान उसका सबसे बड़ा ट्रॉफी है। आईआईटी से इंजीनियर और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। उसका भाई बंटी बिल्कुल उल्टा था। घर पर ही रहता, यूट्यूब पर रिएक्शन वीडियोस बनाता और माँ बाप की चिंता का सबसे बड़ा कारण था। जब पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो दोनों भाइयों को टेम्पररी तौर पर अपने पुराने वादी वाले पहाड़ी घर में रहना पड़ा। वो घर एकदम क्लासिक था, लकड़ी का बना हुआ, 3 मंजिला। आंगन में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ और हवा भी ऐसी जो हर वक्त सीटी बजाकर गुजरती थी। पहला दिन ही था, शाम होते ही बिजली चली गई। अगस्त्य अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। पावर बैकअप नहीं है, ये कौन सी सेंचुरी का घर है। बंटी ने मजाक उड़ाया, भाई यहाँ तो वाईफाई भी भूत की तरह आता जाता है, कभी है कभी नहीं। रात को खाना खाते वक्त कुछ अजीब होने लगा। किचन से आवाज आई, थाल कहाँ है। अगस्त्य ने कहा, कोई है। कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फ्रिज खोला छोड़कर बंटी बाथरूम गया था। जब वापस आया तो फ्रिज बैंड था। उसने सोचा शायद भाई ने बैंड किया होगा। सुबह उठकर सबसे पहला शॉक तब मिला जब बंटी ने देखा कि उसकी स्पेशल एडिशन लिमिटेड रिलीज वाली कॉफी जो वो मुंबई से लाया था, पोची की पोची खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा देखकर अगस्त्य हंसने लगा। बंटी, तेरी कॉफी पी गई, कोई भूत कॉफी स्नॉब निकला। बंटी गुस्से से बोला, हाँ भाई, तुम्हारे साइंस के लिए एक्सपेरिमेंट है, मेरे लिए ट्रेजेडी। अगस्त्य ने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा। उसने किचन की टेबल पर आटा बिखेर कर सीसीटीवी जैसे ट्रैप लगा दिए। रात भर जगकर उसने कुछ नहीं देखा, पर सुबह जब उठा तो आटे पर कुछ अजीब से निशान थे, जैसे कोई ने आटे में बैठकर पकोड़ास बनाए हों। अगास्त्या का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हिल गया। अगास्त्या ने अपना लैपटॉप खोला और सोचा कुछ कोड लिखेगा। जब उसने एच की दबाई, स्क्रीन पर आज की जगह हाँ बोल बेटा टाइप हो गया। उसने डिलीट मारा तो टाइप हुआ। इतनी जल्दी क्यों घबरा रहे हो, अगास्त्या चिल्लाया। बंटी, बंटी भाग कर आया। अगास्त्या ने स्क्रीन दिखाया। स्क्रीन पर लिखा था, दोनों भाई बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं। एक लैपटॉप में गूता, दूसरा दिमाग में भरमार। आओ ना, कुछ खाने को दे दो, मैं भी मस्ती करूं। बंटी ने लैपटॉप से पूछा, तुम कौन हो। ऑटो टाइप हुआ, मैं हूं यहाँ का चौकीदार, तुम्हारे दादाजी के जमाने से। नाम है भोलेनाथ, पर लोग मुझे भोले भूत कहते हैं। अगस्त्या ने चीख कर कहा, पिया हो। मैं बोला ना, कुछ है। बंटी, जो नॉर्मली डरपोक था, आज बिल्कुल नहीं डरा। उसने पूछा, भोल भूत जी, आपको क्या चाहिए। टाइप हुआ, वो बंटी वाली कॉफी बहुत बढ़िया थी, एक और कप दे दो ना। और खाने में कुछ क्रिस्पी हो, पकौड़ वगैरह, तो मजा आ जाए। ये सुनकर अगस्त्या का पेट के अंदर गुरगुले होने लगे। उसने सोचा, ये भूत कॉफी शॉफी और पकौड़ मांग रहा है, ये कैसा भूत है। अगस्त्या ने साइंटिफिकली सोचा, शायद कोई एडवांस ई है जो हमारे डिवाइसेस को हैक कर रहा है। बंटी ने इमोशनली सोचा, अरे एक अकेला भूत है, दोस्त बनाना चाहता है। बंटी ने उसी दिन शाम को पकौड़े बनाए और एक कप कॉफी उस बेडरूम में रख दी जहां से सबसे ज्यादा हरकतें होती थी। अगस्त्या ने उसे रोकना चाहा, पागल है क्या, उसे इनकरेज मत कर। पर सुबह उठकर देखा तो कॉफी का कप साफ था और प्लेट पर एक छोटा सा नोट पड़ा था जो हाथ से लिखा हुआ था, बहुत मजा आया, कल ओनियन के पकोड़े मत बनाना, मुझे एलर्जी है, पनीर के बना देना। अगास्त्या की आंखें भती की भती रह गईं। ये भूत एलर्जिक है। एक रात अगास्त्या बाथरूम गया, अंदर से लॉक किया,
जब बाहर आना चाहा तो दरवाजा नहीं खुला। जोर से धक्का मारा, तब भी नहीं खुला। अचानक उसको एक अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। उसने चिल्लाया, बंटी, मदद कर। बंटी ने बाहर से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अगास्त्या बाहर आकर गिरा। उसने देखा, दरवाजे के पीछे एक लाइन में आता पड़ा था, जिससे लिखा था, ए स्लिपरी व्हेन वेट। मजाक था यार, इतना क्यों डर गया? अगस्त्या का गुस्सा फाउंटेन की तरफ उठा। ये हूट बहुत ज्यादा हो रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो इसकी रूट कॉज ढूंढेगा। इंटरनेट पर रिसर्च पता चला कि किसी के मरने के बाद अगर उसकी कोई आदत अधूरी रह जाए तो आत्मा भटकती है। उसने बंटी से पूछा, पता करो इस घर में पहले कौन रहता था। बंटी ने पिताजी से फोन पर बात की। पता चला 50 साल पहले एक बूढ़ा आदमी यहाँ रहता था। नाम था लालन। उसकी एक ही आदत थी, वो हर किसी को घर का खाना खिलाना चाहता था, और जब कोई ना खाता तो बहुत नाराज हो जाता। एक दिन किसी ने उसके बनाए पकोड़ नहीं खाए तो वो इतना हर्ट हुआ कि उसी रात दिल का दौरा पड़ने से उसकी डेथ हो गई। सामान्य आ गई पजल की आखिरी जोड़ी। अगास्त्या ने कहा, लालन चाचा को नहीं, उनकी आदत को मिटाना होगा। अगास्त्या और बंटी ने उस रात धमाकेदार प्लान बनाया। दोनों ने मिलकर किचन में लालन चाचा की फेवरेट चीजों से एक ग्रैंड फीस्ट बनाया। पनीर पकोड़े, गजार का हलवा और बंटी की स्पेशल कॉफी। खाना टेबल पर सजाया और दोनों भाई जोर जोर से बोलने लगे, लालन चाचा, आज हम आपके साथ ही खाना खाएंगे। आप भी खाओ, हम भी खाएंगे। हवा ने सीटी बजाई। एक चेयर अपने आप हिल गई जैसे कोई बैठ गया हो। बंटी ने एक प्लेट उस चेयर के सामने रख दी। अगास्त्या ने साइंटिफिकली सोचा, मास मैनिपुलेशन, इंटरेस्टिंग। फिर कुछ अजीब हुआ। प्लेट से एक पकोड़ा हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया और गायब हो गया। दोनों भाई दिखाते ही रह गए। और फिर आवाज आई, एक धीमी किसकी हुई आवाज। आ बंटी ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ चाचा? आवाज फिर आई, ये पकोड़ा बहुत तेज मिर्ची वाला है, पानी, कुछ मीठी चीज दो। डरो। अगस्त्या झट से उठा और गजार का हलवा लेकर आया। एक स्पूनफुल हवा में गायब हो गया। फिर आवाज आई, एक सेटिस्फाइड आ के साथ, वाह, बहुत स्वाद है, आज मेरे अंतर्दान को संतोष मिल गया। उसके बाद एक हल्की सी हवा का झोंका आया, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो, और फिर सब नॉर्मल हो गया। वो अजीब फीलिंग जो घर में थी वो गायब हो चुकी थी। अगस्त्या ने बंटी की तरफ देखा, बंटी ने अगस्त्या की तरफ देखा। अगस्त्या बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं भूत को अंतर्दान की फिलॉसफी समझाऊंगा। बंटी हंसा, और मैंने सोचा नहीं था कि मेरा भाई, जो हर चीज को डाटा समझता है, वो आज भूत के लिए हलवा बनाएगा। अगस्त्या ने कहा, चलो अब घर में शांति है। तभी अगस्त्या का लैपटॉप बीप किया। एक नोटिफिकेशन आई, लो बैटरी, 5% रिमेनिंग। उसने चार्जर लगाने के लिए प्लग पॉइंट की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि बिजली फिर से चली गई। अंधेरे में बंटी की आवाज आई, भाई, लगता है भोले भूत जी ने अपना बिल भी भुलाकर नहीं दिया। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए जोर से हंस पड़े। पता नहीं आखिर में जीत किसकी हुई, लेकिन इतना जरूर था कि उस रात के बाद दोनों भाइयों को मानना पड़ा कि घर का भूत भी घर वालों जैसा ही होता है, कभी खुश, कभी नाराज, पर हमेशा यूनिक।